और दो ठो मेरे पास में रेडमी 8A डुअल का दोनों सेट आया है। तो दोनों सेट में प्रॉब्लम यही है कि ये जो सेट है इसका ग्राफिक्स प्रॉब्लम है, डिस्प्ले वाइट है और लेकिन डिस्प्ले इसका ओके है। और ये जो सेट है इसमें डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है। अब डिस्प्ले कैसे ब्लिंक करता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब इसका डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले फूटा हुआ है, तो ये डिस्प्ले यहाँ लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए रेडमी लिख रहा है, लेकिन रेडमी लिखने का बाद में ये देखिए इस टाइप का ब्लिंक कर रहा है और सेट ओवरहीट हो रहा है। और ये ऑन होने के बाद में भी टच उच सब कुछ काम करता है, लेकिन सेट ब्लिंक करते रहता है। और एक सेट जो है उसमें डिस्प्ले वाइट है। आज दोनों है तो दोनों को एक ही दफ़े हम बनाएंगे। और ये जो सेट, ये जो बोर्ड है इसमें डिस्प्ले वाइट है और इसका जो लाइन है इसमें से इस साइड में डिस्प्ले एलसीडी का सप्लाई है और इस साइड में VSN लाइन है। और VSN लाइन में जो है वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है और VSN लाइन को हमेशा आता है ग्राफिक्स आईसी से करंट आता है। तो ग्राफिक्स आईसी ये बोर्ड इसमें नहीं है, तो जो DC टू DC आईसी है इसी में ही ग्राफिक्स इनबिल्ड है। तो ये आईसी को चलाने के लिए VPH चाहिए और VPH का जो इन है और उसका बाद में ग्राफिक्स का जो आउटपुट वोल्टेज है, दोनों होने से ही जाके VSN लाइन में करंट जाएगा। तो इसको मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी और ये इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये जो कैपेसिटर है, और एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, इसमें ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर शॉर्ट था, तो जिसका चक्कर में मैं इसको हटा के फिर एक नया डाल दिया यहाँ पे। और इसको खाली नहीं डालने से भी चलेगा, ये 10 माइक्रोफैरड का था, इसको नया डालने से सेफ्टी रहता है, इसलिए मैं नया डाल दिया। तो डालने के बाद में VSN में जो सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा था वो आ गया और उसका बाद में डिस्प्ले ऑन हो गया। ऑन होने का भी मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। और एक बार एक चीज़ कूल टेस्ट में बता देना चाहता हूँ कि इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है जानने का, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आईसी नहीं है, इसी आईसी में ही इनबिल्ड है। तो ये जो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है और ये जो कॉयल है ये है VPH का इनपुट है और ये 3 कैपेसिटर जो है ये है ग्राफिक्स का इनपुट। ये ग्राफिक्स का इनपुट है। इसमें अगर आप हॉट टेस्ट करेंगे वोल्टेज देके तो 3.8 करीबन वोल्टेज आएगा, तो जो कि आईसी में इनपुट होगा। और ये 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे आउटपुट होता है। तो इसमें अगर आउटपुट में अगर वोल्टेज आया, जैसे +5 और -5 हम लोग का VSN के लिए चाहिए, वो अगर आता है तब जाके VSN लाइन काम करेगा, तब डिस्प्ले जो वाइट आता है उसमें फिर ग्राफिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी GR आ रहा है, एक ग्राउंड है। अगर इसमें से एक भी PF अगर शॉर्ट रहेगा, ये दोनों से कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहता है तो VSN लाइन काम नहीं करता है। डिस्प्ले जितना भी आप बदल लीजिए लेकिन वाइट आएगा। तो कोई ना कोई मिस्त्री क्या करता है कि पहले ब्लैक पेस्टेड आईसी है इसको डायरेक्ट आईसी को निकाल देता है, और आईसी लगाने के बाद में अगर कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा आपका तो आईसी आप लगा लीजिए तब भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी भाई वीडियो को देखता है और रिपेयरिंग करने के लिए लाइट सेक्शन में काम करने के लिए खोजता है, तो पहले मैं बोलूँगा कि ग्राफिक्स सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आए, आईसी को अगर ब्लैक पेस्टेड है तो ना छुए, पहले अगल बगल का जो कैपेसिटर है पहले उसको चेक कर ले एक बार। अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जाके आईसी में आप हाथ मार सकते हैं, तब जाके फ़ायदा होगा। नहीं तो ब्लैक पेस्टेड आईसी खोल के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और एक जो सेट बचा हुआ है इसको मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ ऑन करके। ये देखिए 2 बोर्ड है, इसमें ये ओके हो गया है, ये बाकी है। इसमें जो प्रॉब्लम है ये बाकी है, इसको मैं लाइव बनाऊंगा आपका सामने में।
उसका बैटरी डाउन है, तो यहाँ पे लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका डिस्प्ले में यूज़ करूँगा। मैं इसीलिए इसको पहले बना दिया। इसमें ए बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। कोई भी बोलेगा कि जो ब्लिंक हो रहा है वो डिस्प्ले का चक्कर में हो रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले के लिए नहीं हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है अभी चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। पहले ये बोर्ड को एक ठो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा आ गया। इसमें डिस्प्ले ब्लिंक भी नहीं है, डिस्प्ले ब्लिंक भी नहीं है और सेट ऑन हो गया। लाइट सेक्शन भी परफेक्ट काम कर रहा है। ये डिस्प्ले ओके है। यही डिस्प्ले में अब उसको चेक किए थे। ये सेट ओके है, इसको साइड कर देते हैं। अब यही डिस्प्ले है। अब सेम डिस्प्ले है। लाइट को मैं ऑफ कर दिया ताकि आपको ग्राफिक्स दिख सके। देखिए, इसमें भी रेडमी लिख रहा है। देखिए, स्टार्ट हो गया ब्लिंकिंग। ये डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है उसको भी देखते हैं एक बार। सेट में गर्म हो रहा है कि नहीं, कहीं पहले चेक कर लेते हैं। और सेट ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो सेट अगर ओवर हीट होता है तो आयरन में पहले रोजिन पेस्ट लगा के देखते हैं। पहले इसमें थोड़ा स्मोक दे के देखते हैं, फिर सेट को एक बार ऑन करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हीट हो रहा है। तो यहाँ पे स्मोक थोड़ा दे दिए हैं, रोजन का स्मोक। यहाँ पे एक आईसी है, लगता है वो आईसी पे या तो डायोड का पास में हीटिंग हो रहा है, तो जिसका चक्कर में डिस्प्ले फ्लक्चुएट कर रहा है। तो लाइट को एक बार ऑफ कर देते हैं ताकि डिस्प्ले में जो हो रहा है आपको पता चले, और आप यहाँ इसी जगह पे थोड़ा मार्क करने से मालूम पड़ता है। ये देखिए, कॉयल हीट हो रहा है, कॉयल का साथ में आईसी भी हीट हो रहा है। तो और एक बार देखते हैं पहले कौन हीट हो रहा है। क्योंकि कॉयल ओपन हो सकता है, लेकिन कॉयल का भी कॉयल लाइनिंग जो रहता है वो शॉर्ट नहीं होता है। तो कोई कैपेसिटर या तो ये जो आईसी है, दोनों से कोई एक शॉर्ट होगा। ये देखिए, पहले आईसी का पास में हुआ, तो आईसी को एक बार बदल देते हैं। इसको AIC जो है, AIC 12 पिन वाला है, इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो शायद ये सेट ओके हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड था, ये बोर्ड से एक बोर्ड बन गया।
इसका VSN लाइन ओके था, लेकिन सेट हीट हो रहा था और ये आईसी ओवरहीट का चक्कर में डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा था। लेकिन इसका पहले जिसका पास गया था वो 2 बार डिस्प्ले बदल के भी देख लिया, तब भी कुछ काम नहीं आया, वही सेम ब्लिंकिंग हुआ। लेकिन यहाँ अगर मैं आईसी को चेंज कर देता हूँ तो डिस्प्ले ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा और सही चलेगा। और ये मेरा रेडी हो चुका है बोर्ड। ये बोर्ड में VSN का प्रॉब्लम था और VSN लाइन का प्रॉब्लम रहने से डिस्प्ले वाइट आता है, या तो ब्लिंक करता है, सॉरी ब्लिंक नहीं करता है, या तो ब्लू कलर दिखता है। और VSN लाइन में अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तब VSN इसका जो ग्राफिक्स आईसी नहीं है अलग से, वो DC टू DC आईसी में ही है। उसका आउटपुट आईसी का इनपुट है VPH लाइन, और आउटपुट जो है, आउटपुट में अगर +5 -5 वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे VSN नहीं बनेगा। यहाँ पे इस लाइन में है VSN और ये पूरा लाइन है VSN और ग्राफिक्स का टोटल लाइन है। और इसका जो नीचे पर्सन है, ये है टच का MIPI लाइन वाला है, और ऊपर पर्सन जो है वो यहाँ पे जो लाइट का जो LCD का जो कनेक्शन आया है वो यहाँ पे आया है, वो LCD पे गया है। यहाँ पे 16 वोल्ट 32 वोल्ट जो भी बनना है वो यहीं से, यहाँ से बन के यहाँ आता है और यहीं से निकलता है। तो लाइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइट का सेक्शन, Redmi 8A डुअल लाइट का सेक्शन, अगर किसी का पास कोई प्रॉब्लम आएगा शायद वो कभी रिटर्न नहीं जाएगा, और ज़रूर हो जाए। और वीडियो में कुछ अगर आपका फ़ायदा हो तब लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।